Hi, Sangeeta again. Now I have switched on to Women Excellence Coach, which is a bigger, a superset of my earlier niche, which was leadership growth. So women start with being themselves first, and then they can go on to become leaders. This was a reality which I discovered uh, after a long time. I was thinking that professional life is very different than personal life. मैंने सोचा कि मेरी अपनी जिंदगी अपनी जगह है और प्रोफेशनल लाइफ तो अलग है ही. ऑफिस का लाइफ इज वेरी डिफरेंट देन पर्सनल. मेरे पर्सनल लाइफ को ऑफिस लाइफ से क्या लेना देना, बट पर्सनल लाइफ ही तो है जिसकी वजह से आपके एस्पिरेशंस होते हैं. आप यू स्टार्ट बिकमिंग ए प्रोफेशनल बिकॉज ऑफ योर एस्पिरेशंस, और वो एस्पिरेशंस आपका पर्सनल है, वेरी पर्सनल. और खासकर वीमेन के केस में नहीं माना जाता कि एस्पिरेशंस पर्सनल भी हो सकते हैं. तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग ना. वो शुरू से वहीं से होती है कि आप प्रोफेशनल तो हो, बट आपका पर्सनल लाइफ आपको वहां से निकलने ही नहीं देता. सो व्हाट डू यू डू देन? बहुत सारे इश्यूज होते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, छोटे से लेके बहुत बड़े तक. किसी और के रेजिस्टेंस से लेके आपकी पर्सनल इनकन्वीनियंस. अगर बच्चे अगर हैं तो पर्सनल इनकन्वीनियंस तो है, और घर में कोई नहीं है उसको देख रेख करने के लिए. मेरे साथ तो ये हुआ कि बच्चा था, बच्ची थी, एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट था नहीं. सो थोड़ा सा सपोर्ट होता तो काफी सारा कुछ प्रॉब्लम सुलझ जाता अपने आप. लेकिन होता क्या है कि जब तक आप खुद संभालने नहीं सीखो, आपको घर से भी सपोर्ट नहीं मिले. ये आपने कभी देखा? शायद वो अच्छा है क्योंकि आपका मन कितना है, हाउ मच यू आर कन्विंस्ड अबाउट डूइंग समथिंग विच यू वांट टू डू एंड आर एबल टू डू. सो ये था बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैंने शुरू की. मेरे साथ ये था तो मैं उन लोगों को हेल्प करने की, उन लेडीज को हेल्प कर, उस वुमेन को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ जो इस दौर से गुजर रहे हैं. और इसीलिए ये जो नया कुछ मैंने शुरू किया है वो जो प्रीवियस है. आप लीडर बने, जरूर बने, बट उसके पहले आप जो हो, whatever you are, कुछ भी नाम है आपका, आप वो हो पहले. कल जैसे मैंने बताया कि कोई लेडी थी झारखंड में, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उसको अपना नाम तक याद नहीं है क्योंकि वो यूज नहीं हुआ. अभी वो महिला कुछ 60-70 इयर्स ओल्ड है और पिछले 50 साल से उनका जो असली नाम है वो यूज हुआ नहीं, तो याद कैसे रहे? हम सब जो कि यूज कर रहे हैं अपना नाम, तो हमको शायद पता नहीं है कि क्या होता है नाम अपना भूल जाना. तो हम दूसरी बातों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी ये हाल देखा, ये सिचुएशन देखा, ये रियलिटी देखी कि कोई अपना नाम तक भूल गया हो? तो मैं सोच रही थी कि ऐसा ही कुछ एक सिचुएशन, क्या आप सोचते हैं अपने बारे में? सोचना ही बस है, क्योंकि आपको कोई समझा तो नहीं सकता. आपको अपने सिचुएशन से निकलने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा. और अगर आपको डर लगता है कि कोई कुछ बोल देगा, ऑफ कोर्स आपको डरना चाहिए.
थोड़ा सा डर तो लगता ही है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके बहुत ही नियर डियर वंस है, और कुछ बात आगे बढ़ गई तो ब्लेम तो आप ही पे आएगा। और ये आता रहा है, और बहुत सारे लोगों को ये ब्लेम आते हुए आपने देखा, और लोगों ने उनका, आपको किसी ने बोला कि ये तो बहुत जिद्दी है, ये तो अपनी बात मनवा के छोड़ती, ऐसा किसी ने बोला आपको? अगर ऐसा पहले बोला हो बचपन में या फिर कभी भी, तो वो होगा यूं कि दैट विल कंटिन्यू, दैट विल कंटिन्यू इन योर लाइफ, थोड़ा सा सबकॉन्शियस, मतलब आपके मन के पीछे, बैक ऑफ योर माइंड चलता रहेगा कि शायद मैं वो हूँ। क्योंकि लोग, जब आप रिपीटेडली उसी बात को सुनते रहते हैं, यू स्टार्ट फॉर्मिंग एन इमेज कि आप वो हो, कि आप जिद्दी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब आप वर्क प्लेस में आते हो, वो आपको फिर से वो सामने आ जाता है कि आप अपनी बात रखना चाहते हो, एंड somebody will call you rude, somebody will call you जिद्दी, कोई और बोलेगा कि झगड़ालू है, एंड देन आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। साइडलाइन कब कर दिया जाता है जानते हैं? तब जब आपके पास कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी ना हो, ऐसा आपको लगता है, ऐसा सबको लगता है, शायद ऐसा ही। अब आप में क्या खास है, क्या आपको पता है? जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे ना, खुद से नहीं मानोगे, तब तक कोई किसी और को कैसे पता आपके बारे में? तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है कि आप अलग हो, क्योंकि आप अलग हो। अब ये पहले से ही रूल है कि कोई बंदा इस दुनिया में किसी का डुप्लीकेट है ही नहीं, सब सारे अपने ही यूनिकनेस लेके पैदा हुए हैं। अच्छा है चाहे बुरा है, कैसे भी है, वो अपना यूनिकनेस लेके पैदा हुआ है। औरत हो या मर्द हो, बच्ची हो बच्चा हो, लड़का हो लड़की हो, सभी को ना, ये यूनिकनेस फिर आप में किधर है? वो तो है एस्टेब्लिश्ड की है यूनिकनेस, बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे यूनिक है। अभी आप मुझे बता दोगे कि ये सारे क्वालिटीज हैं मेरे, ये तो कॉमन है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, हजारों लाखों लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, मैंने मुझे कुछ और नहीं आता। अगर आप ऐसे बोलो, क्योंकि आपके दिमाग में ये इसलिए आता है क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो यही बातें आपको सामने है, और आपके अंदर में डर है कि आप अलग कैसे हो। तो ये जाहिर सी बात है, जब तक आपको पता नहीं है कि आप अलग कैसे हो, तो आप किसी को बता नहीं पाओगे कि आप अलग कैसे हो। बट ये अलग कैसे हो, ये कौन बताएगा? कोई अगर मान लीजिए बता देता है, मैं आपको बोलती हूँ कि आप अलग हो, आप मान ले लोगे क्या? लेकिन मैं जब आपको प्रूव करके बताऊंगी कि ये आप अलग हो, तो आप तो मानोगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक एक दो चार टेस्ट है, मैं आपको बता दूंगी, आप वो खुद से कर लोगे या फिर नहीं करो। थोड़ा सा लंबा टेस्ट है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। बीच में ही आप 10-20 क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप बोलोगे कि यार इसमें से क्या पता चलेगा, पता चला भी तो क्या हो, कुछ अच्छा निकल जाएगा तो भी, तो ये तो एक टेस्ट ही है जो कंप्यूटर में है, इसको क्या पता इंसान के बारे में, ऐसा सोच के आप आधा छोड़ दोगे। बट अगर आप मेरे पास बैठो, तो हम साथ साथ में आपकी यूनिकनेस ढूंढ सकते हैं। ये हर किसी में है,
मैंने काम किया है बहुत ही रिमोट एरियाज में जहां लेडीज घूंघट करती थी। 4 साल में उन्होंने 17 अवार्ड जीते, डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बन गए, जो अनपढ़ हैं, जिनको अपना नाम साइन करने तक नहीं आता था। अगर मैंने ढूंढ के उनमें से वो निकाल लिया, और मानिए कि वो मेरे में स्किल है या फिर बाई चांस हो गया, जो भी आप मानना चाहे माने, लेकिन ये रिलेटिव 4 साल में उनकी काया पलट हो गई। अगर हो गई तो आप उन जैसे हो या फिर उनसे बेटर हो। अनपढ़ गवार से, जिन्होंने कभी अपने गांव से बाहर नहीं पाँव रखा, उनसे आप बेटर हो अगर हो, तो आपके ये स्ट्रेंथ भी निकल जाएंगे, वो ऑलरेडी है, और हम एस्टेब्लिश भी कर लेंगे कि वो है। वो रिमोट एरिया में वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, वो बाघ का एरिया था, रोड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, उन्होंने ट्रेन तक नहीं देखा, मूवी क्या होता है नहीं देखा। वो अगर वैसे कर सकते हैं तो आप एक बार कोशिश करोगे क्या निकालने के लिए कि आप कैसे अलग हो? डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो मैं कहाँ से शुरू करूं ताकि आपको लगे कि ये आपके लिए है? तो मैंने क्या सोचा है कि सबसे पहले तो आप में दो क्वालिटी जरूर है, और मेरे साथ बैठ के अगर आप एक टेस्ट लोगे, उसको स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं, उसमें से 5 स्ट्रेंथ आपके निकल जाए। वो इंग्लिश में भले ही है, लेकिन उसको हिंदी में भी हम कर सकते हैं। हिंदी में मैं पढ़ूंगी, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, उसको मैं हिंदी में समझा दूंगी, देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। आपको कितनी हिंदी आती है, कितनी इंग्लिश आती है, ये बता दो। हिंदी, इंग्लिश और उड़िया में भी मैं बात कर सकती हूँ। तो जो ऑडियंस अगर सारे के सारे उड़िया है तो मैं उड़िया में बोलूंगी। मेरे जितने सारे कोर्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, क्योंकि मेरे पास जो साधन है, रिसोर्सेस हैं, वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में करने से मुझे आसानी हो, इसलिए इंग्लिश में। आपके साथ मुझे कोई पंडिताई करनी है इसलिए मैं इंग्लिश में उसको रखी हूँ, ऐसा नहीं। इंग्लिश में चीजें खोजना आसान है इस, बट मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, उड़िया में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, अगर आप पूछो तो, सवाल पूछो तो। किसी ने मुझे बोला 2 दिन पहले कि, मैंने बोला कि ये मेरा लास्ट मेल है, अगर आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा तो किसी ने मुझे लिखा वापस कि मेरे साथ जो महिलाएं हैं उनको लीडरशिप की जरूरत तो है, लेकिन इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती। तो बाबा, पहले कभी आपने बताया कि आपको हिंदी में चाहिए? क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि मैं हिंदी में बोल नहीं सकती? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कम्युनिकेशन। आप सोचते हैं, मैं आप नहीं बोलूंगी, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, हम सोचते हैं कि दूसरा बंदा समझ रहा है अपनी बात को। मैं भी ऐसे ही समझती थी कि भाई बंदा सामने समझ रहा है। आखिर सभी को ही इस दौर तो गुजरा होगा, सभी को यही प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन बात क्या है बताएं, जब तक आप नहीं बोलो आपके स्पेसिफिक कौन सा प्रॉब्लम है, किसी को नहीं पता चला। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या तकलीफ है और क्या चाहिए, वो आपको बताने आना चाहिए। दैट इज द वन थिंग यू शुड लर्न, हाउ टू टेल। मुझे जो सिखाते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप अपनी बात, स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब जो जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, अगर आप कर लिए तो आधा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो गया, क्योंकि उसका फिर सोल्यूशन ढूंढना आसान है। लेकिन अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या नहीं आता है, देन
फिर तो कैसे ढूंढेंगे उसका समाधान। ये भी हो सकता है कि आपको शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता हो कि भाई कहाँ से शुरू करें। अगर ऐसा है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जब जब भी आपको लगे कि कहाँ से शुरू करूं, तो आप कहीं से भी शुरू करें, बोलना शुरू करें। क्योंकि आप जब बोलना शुरू करेंगे तो ही कोई सवाल पूछेगा ना। सवाल पूछेगा तो आप हाँ वही है या फिर ना दूसरा कुछ है बता पाएंगी। जब वो बता पाएंगी तभी ये आगे बढ़े। सेल्फ डिस्कवरी, खुद को ढूंढ के निकालने का तरीका, जो प्रोसेस है वो फिर उसके बाद से शुरू होगा। मानते हैं आप ये? अगर मानते हैं तो आप बात करना शुरू कीजिए। अगर आज आपकी बातें, मेरी बातें आपको कितनी समझ आए उसके बारे में अगर आप बोलना शुरू करें तो वो सबसे बड़ी बात होगी। राइट? आप बोलना शुरू करें, क्वेश्चन पूछें, मैं जवाब दूंगी। तो आज एक टॉपिक हम लेते हैं कि कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है कुछ, तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हो उसका। आपको लगता है कि वो शायद दैट पर्सन इज क्रिटिसाइजिंग यू, आपका खिल्ली उड़ा है, ऐसा आपको लगता है क्या? अगर ऐसा लगता है ना तो आपने थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक टॉपिक है जो सामने वाले बंदे को नहीं आता, शायद ये वाला टॉपिक जिसमें बात हो रही है या फिर फीडबैक दिया जा रहा है, शायद वो टॉपिक आपको नहीं आता, आपको उतना नहीं आता जितना आप सामने वाले बंदे को आता। आता है कितना, किसको आता है, वो कौन डिसाइड करेगा? आप बताओ। अगर आप खुद को छोटा और दूसरे को बड़ा अगर करके सोचेंगे तो सामने वाले को अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो भी वो उसको वो हक मिल जाता है कि आप आपको वो छोटा दिखा। वो ह्यूमन नेचर है, वो जानबूझ के करे या नहीं करे। तो आप किसी को आप जानिए जरूर, सारी कुछ जिंदगी में सारा कुछ तो आता नहीं है। तो जो नहीं आता है जानिए, लेकिन जानने के लिए आपको छोटा होना कोई जरूरी नहीं है कि आपको छोटा होना चाहिए। जानना, जानने की कोशिश करना और जानने का मन रखना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपको जानने का मन है तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। वो आपने नचिकेता वाला स्टोरी सुना है? नचिकेता एक छोटा बच्चा था और आ, उसके फादर, उसके पापा कोई कोई यज्ञ कर रहे थे जिसमें वो दान दिए जा रहे। सबको उन्होंने कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा था। नचिकेता को किसी बात में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, पापा आप तो, उन्होंने बोला कि मुझे एग्जैक्ट स्टोरी तो याद नहीं पड़ रही है, लेकिन वो क्वेश्चन करता था, सवाल करता था। यूं हुआ कि उसको यमराज जो है उनके साथ जाने का मौका मिला। क्वेश्चन करते करते शायद उन्होंने ये पूछा था कि आपने मुझे दान किसको दी थी। तो उनके पापा ने बोला तुझे मैंने यमराज को दे दिया, वो क्योंकि बनाए हुए थे, काफी परेशान। तो ये लग गए यमराज जी के पीछे कि भाई पापा ने तो मुझे दान कर दिया आपको, तो आप अब बताओ कि आप मुझे ले जाओगे कि नहीं, कहाँ ले जाओगे।
ले जाओगे तो कहाँ रखोगे मुझे? यमराज बोलेगी भैया तेरा टाइम नहीं हुआ, मैं कैसे ले जाऊंगा तुझे? तो वो मानने वाला थोड़ी, पापा जब बोले हैं तो आपको मुझे ले ही जाओ। फिर सवाल करते 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 उन्होंने वो पूछ लिया कि आखिर ये जीवन और मृत्यु जो बात आप कर रहे हो वो होता क्या, कब कब आता है, कब जाता है, और क्यों होता है? अब यमराज क्या बताए इतने छोटे से बच्चे को? तो बोले कि ये तू ध्यान कर, थोड़ा सा सोचेगा तो, और थोड़े से बड़ा हो जाएगा, दो चीजें करने से तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। यूं तो बात बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या है कि इसको समझाना बड़ा मुश्किल। तो तू समझेगा कैसे? तू यूं समझेगा कि थोड़ा सा सोच लिया कर कि पिछला वाला सवाल क्या था और मेरा जवाब क्या था। सिर्फ मुझे जो सवाल करता है वो नहीं, किसी को भी तू कोई सवाल करता है और उसके आगे का जवाब अगर तुझे जानना है तो वो बंदा जो पिछला वाला सवाल जवाब दिया था उस पे थोड़ा सा तुझे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि बंदा जो तुझे मेरा अगला सवाल होगा उसका जवाब जो होगा वो रिलेटेड होगा, लिंक्ड होगा। तेरे पल्ले पड़े या नहीं पड़े, बट वो उस बंदे का जवाब वैसे ही चलता है, चले। तो हो सकता है तू जिस तरह से पूछ रहा है सामने वाले को नहीं पता हो, तो पता कैसे हो कि तू पूछ क्या रहा है और वो जवाब दे रहा है, तू सही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है जब तक तू अपने खुद से नहीं सोचेगा कि चलो ये बोल दिया तो ये हो सकता है, और देखते हैं कि ये बाकी सारे सिलसिला जीवन मृत्यु वाला भी सही बैठता है कि नहीं। नहीं बैठता है तो फिर ये सवाल जवाब थोड़ा सा सामने वाले ने उतना ही जवाब दिया जितना उसको पता था। उसके आगे अगर जानना है तो तुझे उसके आगे जाना पड़ा। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि अगर आप सवाल करते हो तो जवाब मिलने की गुंजाइश बनती है। अगर आप सवाल नहीं करते हो तो जवाब नहीं मिलेगा, और आपके जो सवाल अपने मन में है उसका जवाब, उसका सल्यूशन, समाधान होना भी बड़ा मुश्किल। तो ये जो फीडबैक मैंने बताया कि कोई आपके बारे में कुछ बताता है, उसमें अगर आपके कॉन्फिडेंस की कमी है तो शायद आपको लगेगा कि उसने आपका खिल्ली उड़ाया, मजाक किया। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होगा तो आप सामने वाले बंदे की बात का, उसने मजाक उड़ाया हो चाहे कुछ भी किया, आप उस बात को गहराई से लोगे, समझोगे। आखिर वो बंदे जिस भी मन से जवाब दिया हो, उस वो जवाब देना उसी टाइम में आपके सवाल का वो जवाब उसके मुंह से निकलना एक कोइंसिडेंस, इट इज ए कोइंसिडेंस। बाई चांस कुछ और भी जवाब तो निकल सकते थे ना, यही जवाब क्यों निकला, राइट? तो आप देखो कि वो जवाब जो निकला, आप थोड़ा सा सोचो और फिर बहुत ही भोलेपन से उसको दूसरा जवाब पूछो। देखिए, भोलेपन से अगर आप जवाब पूछोगे ना, वो सोचेगा कि आप वाकई में सीरियसली पूछ रहे हैं। मजाक, उसने मजाक किया किया भी होगा तो वो सोचेगा कि आप सीरियसली कुछ पूछ रहे हो, जानना चाहते हो। क्या इम्पोर्टेंट है बताइए? इम्पोर्टेंट है आपके सवाल का जवाब। वो क्या सोच रहा है उसका, उससे कोई मतलब नहीं आपको। उसने आपका रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया कोई मतलब नहीं रखता, आपने रिस्पेक्ट करना है।
आप अगर उसके लेवल पे उतर गए तो फिर उसके और आप में फर्क क्या। तो जब ये फीडबैक दिया जाता है तो ये आप पे है कि आप उसको किस तरह से लो। आप अगर उसको यूनिवर्सल मैसेज सोच के अगर लोगे, क्योंकि आज ही मैंने एक पेज पढ़ा जो आर्ट एंड लिविंग से मुझे उन्होंने बोला कि किसी को जज करना छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरा बंदा भी डिविनिटी का कुछ एक अंश। तो ये जब मुझे मैंने पढ़ा, गुस्सा, फिर गुस्सा कैसे आएगा। गुस्सा नेगेटिविटी जब नहीं आता है तब आप खुश रहते हो। जब आप खुश रहते हो तब आप आगे का अच्छा सोचते हो। आपने नेगेटिविटी नहीं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे क्या बोलना चाहिए जवाब में, मुझे कैसे विन ओवर करना है अंडर दिस सिचुएशन, उसके ऊपर ये सब नहीं आएंगे ना। इससे क्या होता है, कुछ अजीब नहीं होता है, झगड़े बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और अगर आपको प्रॉब्लम है, आप भी आगे कहीं नहीं जाते। वो नहीं गया कि नहीं आया या फिर आगे गया, उससे नहीं फर्क पड़ता है, आपके खुशी का सवाल है, आप खुश नहीं हो पाते। तो ये था आज का टॉपिक मेरा, जो मैं इवातन बोल रही हूँ। इवा मतलब आप एसेंस, आप खुद को इवेलुएट करते हो। वी से आता है आप वैल्यू करते हो, वैल्यू सेल्फ। एंड ए से होता है अटेनिंग जॉयफुल सिग्निफिकेंस। तो इसको मैंने इवा रखा है। वैसे भी लेडीज को ई बोला जाता है, तो मैंने इसको नाम दिया है इवाथन। तो इवाथन का ये एक था, क्योंकि मैंने फीडबैक के बारे में एक वीडियो करना था, और मैंने सोचा कि मैं बहुत सारा अगर आपको बताऊं थ्योरी, कोई फायदा तो होगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात ही करूं। सही रहा ना? अगर सही रहा तो आप जरूर बताएं कि ये क्या आपको हेल्प हुआ कुछ, आपका अगला सवाल क्या होगा, मैं उसका वेट करूंगी। और उसके बारे में नेक्स्ट फ्राइडे, हर फ्राइडे को 9:30 से यूं होता है। आज मैंने अनाउंस नहीं किया था, इसीलिए मैं अचानक से लाइव आ गई। सो सॉरी फॉर दैट, बट we will have this program on all Fridays at 9:30. Thank you for watching, and wait for my next wait for the next meeting to know more. Thank you so much.